हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सिकलानी। सो यूपी ट्रिपल एस सी AGTA यानी कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसका एडवर्टाइजमेंट आया था कुछ टाइम पहले। अभी जो है उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इसका फॉर्म आपको फिल करना है। जो भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्टेप वाइज देखेंगे कि क्या क्या आपको फॉर्म फिलिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे जाना है। ये साइट आप खोल सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 707 एग्जाम 2024 फर्स्ट से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आपका 31 लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे, अभी से ही आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लिक करेंगे आप, तो ये आपका सबसे ऊपर वाला जो है दिस इज द वन। ठीक है, इसमें क्या रजिस्ट्रेशन डेट आपको दिख गई है। फी जो आपको सबमिट करनी है दैट इज ऑल्सो 31 मई तक आपको फ़ी भी सबमिट कर देनी है। और बाय चांस अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई भी गलत हो जाता है, कहीं नेम की स्पेलिंग में अगर आपने गलती कर दी है या फिर कोई भी और जो डिटेल्स हैं वो फॉर्म फिल करने में के टाइम पे अगर आपने गलत कर दिया है तो आपके पास एक चांस है उसको ठीक करने का। कब तक? 7 जून तक। ठीक है, सो यहाँ पर जाएंगे, अप्लाई पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो नीचे आपका ये खुल जाएगा कि टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की जो वैकेंसीज है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशंस में जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके लिए खुल जाएगा दिस इज योर होल डिटेल कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या आपको चीज़ें रखनी है। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जस्ट इन केस अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा इसको बढ़ा देती हूँ, इसका साइज। आई होप नाउ इट विल बी विजिबल। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो जितनी भी आपकी डिग्री वगैरह है वो आपको तैयार रखना है। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट है वो रखना है। और साथ ही साथ फ़ी, क्योंकि इसमें पड़ेगी आपको 25 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी पड़ेगी अगर आप अभी अप्लाई करते हैं। वैसे जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए फ़ीस अलग से पड़ेगी। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी की 25 रुपीज़ आपको पे करना है। ठीक है, फिर आप नीचे जा कर के यहाँ पर डिटेल में आपको ये दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस, उसको आपको पहले पढ़ लेना है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है कि इसमें यही लिखा हुआ है कि एक तो आपका पीईटी का स्कोर होना चाहिए, यानी कि 2023 में अगर आपने पीईटी दे रखा है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही सब इसमें दे रखा है। और सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। जो भी आपकी गलती हो जाती है तो वो आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं ओनली अप टू 7 जुलाई। ये सब इसमें दे रखा है, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ने के बाद ही यहाँ पर आप ये डिक्लेयर करेंगे कि आई हैव ऑलरेडी रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड देन आई एम प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये आपको करना है आई एग्री पे। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्योंकि आपने पीटी का एग्ज़ाम दे रखा है तो उसको वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए आपको यहाँ पर अपने डिटेल्स देने हैं। डिटेल्स आप दो तरह से दे सकते हैं, या तो आप पर्सनल डिटेल दे के आप यहाँ पर फिल कर लीजिए या फिर आप OTP के थ्रू। तो पीईटी का एग्जामिनेशन जब आपने दिया होगा उस टाइम पे आपका कोई ईमेल आईडी या फिर जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर हुआ होगा, तो उसी पे क्या आएगा, OTP आएगा। ठीक है, तो वहाँ से कर सकते हो, या फिर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। पर्सनल डिटेल्स क्या क्या होंगे यहाँ पर, आपका एक तो पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, ठीक है, आपके कैटेगरी, वेरिफिकेशन कोड, ये सारा आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं इसे। इसके बाद क्या होगा, आपके पास ये विंडो खुल जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म की जो विंडो है ये यहाँ पर विजिबल हो जाएगी आपको। यहाँ पर आपको फिल करने हैं आपके और भी डिटेल्स। तो सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल्स है, योर नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल आपके पास यूपी का है कि नहीं वो आपको फिल करना है। फिर इसके अलावा आपका जो कुछ चीज़ें होती है ना कि फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हैं आपकी नहीं, या फिर आपके फादर कहाँ काम करते हैं वो सारे डिटेल्स यहाँ पर, होम स्टेट वगैरह, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सब फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। उसके बाद आ जाती है आपकी एकेडमिक डिटेल्स। तो एकेडमिक डिटेल्स में आप क्या फिल करेंगे, आपका हाई स्कूल, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद आपका
जो ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, उसके सारे डिटेल्स, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह से, ठीक है। तो ये सारा आपको फिल करना है। इसके बाद आपको ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर लास्ट में दिया होगा, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका खुल जाएगा, नेक्स्ट वुड बी योर यही। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपको, एक तो आपने पहले फिल कर दिया, फिर उसके बाद वो क्या करता है, क्रॉस वेरीफाई, मतलब जो आपने डिटेल्स फिल कर दिए हैं उसको एक बार रीचेक करने का भी आपको मौका मिलता है। तो रीचेक आप यहाँ से कर सकते हैं पूरा, ठीक है। इसके साथ ही आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। जब आप ये पूरे फिल कर देंगे, उसको सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एक यहाँ पर आपका विजिबल होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छे से कहीं पर आप इसे स्टोर करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। ये सारी आपकी डिटेल्स यहाँ पर होंगी। फ़ोटो और सिग्नेचर नेक्स्ट आपको देखना है, ठीक है। सो फ़ोटो और सिग्नेचर में क्या है ना, ऑलरेडी आपकी फ़ोटो जो आपने पीईटी के टाइम पे दी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको आपकी फ़ोटो और आपके सिग्नेचर जो आपने पीईटी के टाइम पे दिए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। आपको उसको क्रॉस चेक करना है कि यही है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। आगे आपके अदर डिटेल्स जो हैं वो फिल किए जाएंगे, ठीक है। अदर डिटेल्स में आप क्या, आर यू डिपेंडेंट ऑन यूपी फ्रीडम फाइटर, येस और नो, ये सब आपको फिल करना है। एकेडमिक डिटेल्स ऑलरेडी आपकी फिल हो चुकी हैं, ठीक है। एज प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, कब आपका डिटेल ये इशू हुआ था, वो सारे आपके डिटेल्स यहाँ पर देने हैं, ठीक है। फिर आपका एड्रेस जो है वो यहाँ पर आप दे सकते हो, एड्रेस दे दोगे और कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब एक परमानेंट एड्रेस और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन वाला एक आपका लास्ट में ये सेगमेंट जो है वो खुल जाएगा कि आपने जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है कि नहीं। वो मार्क करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे जाएंगे। अच्छा, एक बार ठीक से थरली ना पूरा चेक कर लेना कि आपने सही से फिल करा है कि नहीं, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद लास्ट में यह है आपका फ़ी पेमेंट का मोड, ठीक है। सो यहाँ पर फाइनली आप फ़ी पे कर सकते हैं 25 रुपीज़ थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप किसी से भी फ़ी पे कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर 25 रुपीज़ का फ़ी पे है। अच्छा, किसी को अगर इसमें दिक्कत आ रही है, आपका फ़ी पे में अगर आपने सबमिट कर दिया है और उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर आप एप्लीकेंट जो सेगमेंट है, होम पेज पे ही क्या करेंगे, होम पेज पे आपका एप्लीकेंट एक सेगमेंट दे रखा है, वहाँ पर जाकर अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पे आप क्लिक कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपने सबमिट कर दिया फ़ी और फिर भी वहाँ पर अगर शो नहीं कर रहा है तो, ठीक है, तो यहाँ पर आप जाके चेक कर लेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, एट द एंड आपकी एप्लीकेशन की जो वेट, हाँ ये हो गया। एट द एंड क्या है, जो पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है, पूरा फिल होने के बाद उसका एक कॉपी प्रिंट करके आप रख सकते हैं, या फिर आप अपना जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है वहाँ पर एज अ PDF सेव कर लेना, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको आगे फ्यूचर यूज़ के लिए ये चाहिए होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको तब तक रखना है जब तक आपका लास्ट में सिलेक्शन होके वहाँ पर सबमिट करने के लिए हो सकता है, वहाँ पर पूछा जाएगा, तो तब तक आपको ये रखना है, ठीक है। सो ये था पूरा जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल क्वेरीज, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।